हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू चैनल। और एक नए वीडियो के साथ मैं आया हूँ आज आपके लिए। तो टॉपिक हमारा ये है कि इंजन ऑयल क्यों टाइम टू टाइम रिप्लेस करवाना चाहिए। ठीक है, टाइम से तो करवाना ही है, बट अगर टाइम से थोड़ा पहले भी करवा लेते तो कोई इश्यू नहीं है। ध्यान ध्यान में रखना है। और उससे क्या नुकसान होगा। अगर आप 10,000 तक ठीक है, 11,000 चलाओगे, 12,000 चलाओगे तक, 1-2 हज़ार तक ठीक है, बट उसके बाद आपकी गाड़ी में क्या क्या नुकसान होना चालू हो जाएगा, उसके बारे में बात करूँगा आज। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड में एक और इन्फॉर्मेशन भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको दूंगा, तो वो भी एक बार देख लेना। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में होता ये है कि अगर 10,000 आपकी गाड़ी चल चुकी है तो ऑयल की बात हम बाद में करेंगे। पहले जो ऑयल फिल्टर रहता है, तो पहले तो उसकी ही कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी ऑयल को फ़िल्टर करने की। अगर वो ऑयल को फ़िल्टर प्रॉपर नहीं कर पाएगा तो ऑयल जब उस पे उससे पास होगा तो उसका जो फ्लो रहेगा, ऑयल प्रेशर का जो प्रेशर रहता है, फ्लो मतलब, तो वो प्रेशर वहाँ से थोड़ा ड्रॉप होगा। अगर गाड़ी में बाईपास सिस्टम है तो ऑयल बाईपास हो जाएगा। ठीक है, कोई गाड़ी में बाईपास सिस्टम रहती है। ये बाईपास सिस्टम रहने का 3 रीज़न है हमारे पास। एक तो पहला ये है कि अगर ऑयल फिल्टर हमारा चॉक हो गया है तो उस टाइम पे इंजन क्या करेगा कि फ़िल्टर को बाईपास कर देगा, मतलब ऑयल पंप जो ऑयल उठा रहा है वो सीधा इंजन को सप्लाई करेगा। क्योंकि ऑयल फिल्टर ख़राब होने की वजह से इंजन के कोई पार्ट को नुकसान ना हो, इसलिए ये सिस्टम दी जाती है। और दूसरा उसका रीज़न ये है कि अगर आप आपकी गाड़ी कोल्ड स्टार्ट कर रहे हो तब ऑयल की थिकनेस ज़्यादा नहीं रहती, वो उसकी मतलब वो गाढ़ा रहता है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि वो इतना गाढ़ा रहता है ठंडा, जबकि ऑयल ठंडा है। तो उस टाइम पे ये गाढ़ा ऑयल ऑयल फिल्टर से निकल नहीं पाएगा। तो उस टाइम पे ये बाईपास हो जाएगा ऑयल, ताकि इंजन को प्रॉपर सप्लाई मिल सके। और तीसरा उसका एक रीज़न ये है कि अगर आप सडनली गाड़ी को एक्सलेट करते हो तो गाड़ी के आरपीएम भी सडनली बढ़ेंगे। तो उस टाइम पे जो पिस्टन और आरपीएम की मोशन जो बढ़ेगी, तो उसके साथ ऑयल की सप्लाई भी प्रॉपर रहनी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए रहता है। तो ये 3 रीज़न है। तो हमें पहले जो फ़िल्टर हमारा चॉक हो गया है तो उसी पे बात करनी है। तो उसी पे बात करते हैं कि उससे क्या होता है। तो मतलब अब बाईपास वाला सिस्टम अगर आपकी गाड़ी में है तो फ़िल्टर बाईपास हो जाएगा, और अगर नहीं है तो वहाँ से ऑयल का प्रेशर ड्रॉप होगा। ठीक है, तो ये फ़िल्टर में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि फ़िल्टर ख़राब है और ऑयल का प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तब भी इंजन के लिए प्रॉब्लम है। और अगर फ़िल्टर बाईपास है और डायरेक्ट इंजन को ऑयल मिल रहा है तो ये भी क्या है कि कुछ टाइम तक चलेगा, वरना प्रॉब्लम खड़ा करेगा आपकी गाड़ी में बहुत बड़ा। तो ये हमारी ऑयल फ़िल्टर की बात हो गई। अभी ऑयल की बात करते हैं कि ऑयल में क्या रहता है। देखो, कोई भी अगर ऑयल रहता है ना, जितना भी महंगा डलवा लो, उसकी कैपेसिटी 1 साल की होती है, 10,000 किलोमीटर। अगर 10,000 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल चुकी है तो वहाँ पे ऑयल ख़त्म हो जाएगा। और अगर नहीं भी चली तो अगर आपने अभी ऑयल चेंज करवाया और 1 साल का टाइम हो गया है तो ऑयल की प्रॉपर्टी वैसे भी ख़त्म हो जाएगी, तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। मेन प्रॉपर्टी है उसकी। अभी क्या रहता है कि ऑयल जब यूज़ होता है तो 10,000 तक उसकी प्रॉपर्टी रहती है, तो उस टाइम पर तो ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ऑयल एक स्लज बनाने लगेगा, वो ग्रीस टाइप का, एक काला पाउडर टाइप का। अगर डीजल इंजन है तो वो काला रहेगा कार्बन की वजह से, और अगर पेट्रोल है तो वो लाल हो जाएगा। एक स्लज आ रहता है ऑयल में, मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, जो हाथ में आ रहा है ना, वो है। तो वो क्या करेगा कि क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन में इतना इशू नहीं रहेगा, बट इंजन की जो लाइन रहती है और हमारा जो पहले स्टेनर रहता है, तो उस स्टेनर की जो लाइन है उसको वो चॉक करेगा, क्योंकि फ़िल्टर में से वो पास हो नहीं सकता। और स्टेनर जो है, स्टेनर में भी मैं ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ, इतना बारीक डॉट्स होते हैं, तो उसमें से ऑयल पास प्रॉपर होना चाहिए। अगर ऑयल उसमें से ही पास नहीं होगा तो इंजन को तो सप्लाई मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वहाँ से ही नहीं पास हो रहा है। तो ये स्टेनर को कितना चॉक करता है उसका भी मैं फ़ोटो डाल रहा हूँ, वो देख लेना आप। अभी होता ये है कि स्टेनर के बाद रहता है हमारा ऑयल पंप। ऑयल पंप मैकेनिकली घूमता है, क्रैंकशाफ्ट के थ्रू कनेक्ट रहता है। तो वो क्या करेगा, वो तो कोई भी ऑयल होगा वो सीधा ऑयल सम्प में से उठाएगा और आगे सप्लाई कर देगा। वो मैकेनिकल पार्ट है। ठीक है, ऑयल में अगर कुछ डस्ट या वगैरह होगा तो वो ऑयल पंप को काट देगा। ये एक ऑयल पंप का एक नुकसान है, अगर टाइम टाइम उसका ख़त्म हो चुका है उसके बाद। तो
फिर आता है हमारा ऑयल फिल्टर, जो कि हमने पहले बात कर लिया है, तो अभी उसके पहले बात चलते हैं। तो उसके बाद इंजन ऑयल जाता है क्रैंकशाफ्ट में। क्रैंकशाफ्ट की जो बेरिंग रहती है उसका मैं फ़ोटो डाल रहा हूँ। उसमें बहुत ही कम जगह रहती है ऑयल को सप्लाई के लिए, तो वहाँ तक प्रॉपर ऑयल पहुँचना ज़रूरी है। अगर उस लाइन में स्लज जम गया तो क्रैंकशाफ्ट तक भी ऑयल नहीं पहुँचेगा, तो उसकी बेरिंग को भी काट देगा। ठीक है, ये 10,000 आपकी गाड़ी घूम चुकी है उसके बाद की प्रोसेस है, कि उसके बाद भी अगर 1-2 हज़ार तक ठीक है, बाकी आप कंटिन्यू अगर खींचते ही जा रहे हो तो उस टाइम की बात है। ठीक है, अभी क्रैंक सब की बेरिंग हो गई, वहाँ से जाएगा ऑयल सीधा हमारी जो टाइमिंग चेन रहती है। कुछ गाड़ी में टाइमिंग चेन पे पहले जाता है, कुछ गाड़ी में लास्ट में जाता है, डिपेंडेंट मैन्युफैक्चरर। तो टाइमिंग चेन पे क्या रहता है, वो भी एक मैकेनिकल पार्ट है, वो भी घिसता है। तो अगर उसके बीच में धीरे धीरे स्लज आने बजा लगा तो वो भी एक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि टाइमिंग चेन का जो टेंशनर है वो भी हमारा ऑयल के प्रेशर के थ्रू ही ऑपरेट होता है। तो उसको प्रॉपर ऑयल नहीं मिलेगा तो वो चैन को टाइट भी नहीं रख पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम की बात है। फिर आएगा हमारी ऑयल जेट। अगर डीजल गाड़ी है तो ऑयल जेट आती है, और पेट्रोल है तो वो कनेक्टिंग रोड में ही एक सिस्टम रहता है उसको स्प्रे करने का। दोनों सेम ही काम है। तो ऑयल जेट भी मैं फ़ोटो डाल रहा हूँ। उसमें 1 mm का ही होल रहता है, तो उसमें से भी ऑयल पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें से पास नहीं हुआ स्लज की वजह से, तो एक दिक्कत वाली बात है कि सिलेंडर को ऑयल मिलेगा नहीं। ठीक है, और ये ना एकदम हायर आरपीएम पे चलते हैं। 2-3 हज़ार आरपीएम मतलब कुछ कम नहीं है, बहुत ज़्यादा रहता है। अगर इसको प्रॉपर ऑयल सप्लाई नहीं मिली तो या ये एक दो 1-2 हज़ार किलोमीटर में तो वो ख़त्म कर देगा गाड़ी को उसके। ठीक है, तो ये क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन तक हम पहुंच गए। अभी इसके बाद आता है टर्बो। अगर आपकी गाड़ी टर्बो इंजन है आपकी गाड़ी में तो उसका है। अभी टर्बो क्या है कि टर्बो की एक एवरेज स्पीड रहती है 2 लाख या 3 लाख आरपीएम। ठीक है, रोटेशन पर मिनट। और उसकी शाफ्ट रहती है 2 या 3 mm जितनी ही छोटी रहती है। अगर इतनी छोटी चीज़ इतने हाई आरपीएम पर घूमेगी, और टर्बो को घुमाता कौन है, एग्जॉस्ट गैस, तो वो भी कितना गर्म रहता है वो आपको पता ही होगा। तो उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा, और इस इतने टेम्परेचर पे इतनी जल्दी रोटेट करना कोई छोटी बात नहीं है। तो उस टाइम तो उसके लिए तो क्या रहता है कि अगर 1 मिनट भी ऑयल की सप्लाई उसको नहीं मिली तो तुरंत टूट जाएगी। अगर टर्बो टूटा गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाएगी, वह जहाँ पे है वहाँ पे खड़ी हो जाएगी, वहाँ निकलेगी ही नहीं, धुआं धुआं कर देगी। तो ये एक बात है। ठीक है, तो ये टर्बो का एक रीज़न हो सकता है। उसके बाद हमारा आता है ऊपर क्रैंकशाफ्ट, हेड पे लगता है वो जो वाल रहते हैं ना हमारे, उसका मैं फ़ोटो डाल रहा हूँ। तो इस पे क्या रहता है कि रॉकर आर्म पे भी ऑयल जो पहुँचता है ना वो बहुत ही मतलब 1 mm से भी कम का होल रहता है। तो अगर स्लज होगा तो उस पे वो जम ही जाएगा। ये मैं फिर बोल रहा हूँ 15,000 बाद की बात है। ठीक है, तो कैम्पसअप को भी ऑयल नहीं मिल गया। ठीक है, तो वो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ना मैंने ये ऑयल की सर्विस जो कम करवाते हैं ना, वो गाड़ी मैंने खोल के देखी है, उसका इंजन भी देखा है। उसके हर एक पार्ट हमें चेंज करने पड़ते हैं। क्रैंकशाफ्ट की बेरिंग भी चेंज करनी पड़ती है, ऊपर कैम्पशाफ्ट भी पॉलिश करवानी पड़ती है, क्रैंकशाफ्ट को भी पॉलिश करवाना पड़ता है, स्लीव नहीं डलवानी पड़ती है। ऑयल की वजह से अगर इंजन खुलता है ना तो उसमें बहुत खर्चा आएगा। अगर डीजल गाड़ी है तो 80 से 90 हज़ार आप पकड़ के चलो, और पेट्रोल है तो 40-50-60 हज़ार तक में हो जाता है। ठीक है, तो बहुत मोटा खर्चा है। इसके लिए बोलते हैं कि 10,000 पे करवा लो, या फिर 9,000 से 9,000 घूमने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी रखो इंजन ऑयल की। ठीक है, कौन सा नुकसान होता है वो भी मैं फ़ोटो डाल रहा हूँ, वो भी देख लेना कौन सा क्या क्या नुकसान हो रहा है। तो इसी के लिए बोलते हैं कि पहले तो ऑयल की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी तो वो प्रॉपर लुब्रिकेट भी नहीं कर पाएगा। और अगर जो मैंने पहले बताया कि ऐसा स्लज टाइप का जमने लगेगा तो वो भी एक दिक्कत वाली बात है। ऑयल लुब्रिकेट भी नहीं कर रहा है, और जो कर रहा है उसमें इंजन को नुकसान ही हो रहा है। तो 80-90 हज़ार के खर्चे से अगर बचना है तो टाइम टाइम ऑयल का रिप्लेसमेंट करवाते रहो। और हर हफ्ते में एक बार, आप कोई भी दिन पकड़ लो, हफ्ते में एक बार गाड़ी की ऑयल की जो गेज आता है सिंपल सामने ही रहता है, तो उसको एक बार चेक कर लो। अगर ऑयल कम हो रहा है तो कहीं से लीकेज होगी या फिर इंजन में जा रहा होगा तो वो कोई गैरेज वाले को दिखा के वो फिक्स करवा लो।
ताकि एक बड़े खर्चे से आप बच सकते हो। हमारी एक और चीज़ भी बाकी है, पिस्टन की जो रिंग आती है, पिस्टन रिंग, नीचे कंप्रेसर रिंग लगेगी सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे हमारी ऑयल रिंग लगेगी। ऑयल रिंग का यही काम है कि सिलेंडर को और पिस्टन को प्रॉपर लुब्रिकेशन देना देना। और ये रिंग में इतने मतलब जाली टाइप का रहता है, वो मैं फ़ोटो डाल रहा हूँ ऊपर, वो देख लेना। इतने बारीक बारीक डिज़ाइन की गई है ना उसकी, कि अगर आप सोच लो कि अगर उसमें स्लज जम गया तो ये सिलेंडर और पिस्टन का क्या हल करेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी एक ज़रूरी है प्रॉपर लुब्रिकेशन। ठीक है, उसमें कार्बन जम गया और पिस्टन ऑयल रिंग अगर जाम हो गई तो तुरंत इंजन को पकड़ देगी। ठीक है, तो ये था एक ऑयल पिस्टन रिंग का जो मैं कवर करना रह गया था अभी बीच में। और ऑयल ना एक बात है कि अच्छा वाला यूज़ करो, ठीक है। क्योंकि मार्केट में 800 900 1000 1200 में भी ऑयल मिलते हैं, बट वो ऑयल आपकी गाड़ी को नुकसान ही करेंगे, इंजन को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ऑयल टाइम टू टाइम यूज़ किया करो और अच्छा वाला ऑयल यूज़ करो। देखो एक अच्छे ऑयल की प्राइस है ना 1800 1900 से स्टार्ट होगी और 2500 3000 तक जाएगी। ये अच्छी ऑयल की एक कैटेगरी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि महंगा ऑयल डलवाओ वही अच्छा आता है, बट अच्छी कंपनी का यूज़ करो। अच्छा वाला ऑयल होगा तो वो महंगा तो आएगा, बट अगर 80 90 हज़ार के खर्चे से अगर आपको ऑयल बचा रहा है तो 2 3 हज़ार का उसका खर्चा उसके सामने कुछ नहीं है। तो अगर आप टाइम पे रिप्लेस करवाते हो तो ये चीज़ एक ध्यान रखा करो। और एक और वीडियो में बना रहा हूँ, काम चालू है साथ में, कि जब आप इंजन ऑयल को ड्रेन करते हो, ठीक है, तो वो ड्रेन जो ऑयल निकल रहा है ना, तो उस ऑयल से भी आप इंजन की कंडीशन क्या है अंदर वो पता कर सकते हो। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बनाने वाला हूँ कि आप एक इंजन ऑयल निकल रहे हो तो वो ऑयल में भी 2 3 चीज़ें चेक करनी रहती है, कि उससे आपको पता चलेगा कि हमारा इंजन की अंदर की कंडीशन क्या रहती है। ठीक है, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी यही थी इन्फॉर्मेशन। अच्छे लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि और ऐसी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूँगा और आपके तक पहुँचती रहेगी वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।